सूर्यदेव की स्वर्णिम किरणें बिखरी हुई थी। मान सरोवर का श्वेत जल अरुणिम को हो चला था और प्रकृति की छटा देखते ही बनती थी। ताजी हवा सनसन बह रही थी। तोते, चकोर, मोर आदि वृक्षों की और तट पर फुदक रहे थे। सरोवर के जल को चीरते हुए एक दुधिया पंखों वाला हंस कलरव कर रहा था। समीप ही एक ऊंचे और घने वृक्ष की डाल पर एक चातक पिहू पिहू की रट लगाए हुआ बैठा था। आह, क्या स्वर था, क्या पुकार थी। एक ही पीऊ, एक ही टीस स्वाति की बूंद को तरसती हुई, मानो वह कह रही थी, तेरे दीदार को तरसती है निगाहें, कहाँ हो तुम। तेरे दीदार को तरसती है निगाहें, कहाँ हो तुम। दिल में रह रह कर उठती हैं आहें, कहाँ हो तुम। खत्म होती है तुझ तक आकर मेरी सब राहें, कहाँ हो तुम। आज सब साधक अपने गुरुदेव को इसी वेदना से और इसी भाव से और इसी पुकार से इंतजार कर रहे हैं कि बापूजी, तेरे दीदार को तरसती है निगाहें, कहाँ हो तुम। दिल में रह रह कर उठती हैं आहें, हे बापू कब आओगे तुम। खत्म होती है तुझ तक आकर मेरी सब राहें, हे बापूजी कब आओगे तुम। हम सब साधकों की स्थिति भी उस चातक की तरह है। ये जो चातक जो आज वृक्ष की झुरमुट में बैठा है, पुकार रहा है पिहू पिहू पिहू, और तभी अचानक ठंडी हवा के इन झोंकों से, ठंडी हवाओं की इन झोंकों ने एक अजब सा काम किया। आज तक तो वह आग बुझाने के नियम को निभाता था, पर यह क्या, आज तो नियम ही बदल गया। चातक की विरह अग्नि और बढ़ गई। मुख से आह भरे शब्द फूट पड़े। यह आह देख ठंडी हवा ने मनमोजी अदा से सवाल दाग दिया। अरे इतनी लंबी सांसें, इतनी लंबी लंबी सांसें और गहरी आहें किसके लिए। चातक कहता है, अरे अलबेली, वही मेरे स्वाति के लिए, और किसके लिए। जिसकी रिमझिम फुहारें मेरा जीवन और जिसका अनंत इंतजार मेरी मृत्यु है। तू इतनी ठंडी और शीतल लगी तो तुझे लगा कि तू मेरे स्वाति को छूकर आई है। क्यों, सच कहा ना मैंने। तू स्वाति से ठंड लेकर आई है ना। चातक ने तो दावा कर दिया, पर मनचली हवा ने इस पगली दीवानगी को मुंह चिढ़ा दिया। क्यों जी, क्या यह ठंडक मेरी संपदा नहीं हो सकती। मेरे लिए तो सारी शीतलता का स्रोत सिर्फ एक स्वाति ही है ना। चातक को यूं झिड़क कर हवा सर से उड़ गई। यह नजारा देखा तो मानसरोवर में किल्लोल करते हंस की हंसी छूट गई। हंस फप्ती कसते हुए बोला, अरे चातक भाई, क्यों यूं मुंह लटकाए विरह में तराने छेड़ रहे हो। अरे मौसम का मजा लो। देखो तो मानसरोवर की कलकल करती लहरें, ये मदमस्त हवा के झोंके, हर ओर बिखरी सुगंधी और सुरभि। वाह, यहां तो साक्षात आनंद न्योता दे रहा है। पर तुम हो कि विरह के पाती बाँच रहे हो। आनंद मनाओ, आनंद। चातक अपने दर्द दिल को ना छुपा सका और बोला, आनंद? क्या प्रियतम के बिना भी कोई आनंद हो सकता है। प्रिय बिन कोई आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकता। मराल, तुम्हारा भी दोष नहीं, तुम मेरा दर्द क्या समझो।
विरह की पीड़ा तुम क्या जानो, तुम्हारा तो जन्म ही मानसरोवर की गोद में हुआ है। जीवन भर तुमने अपने पंखों से इसके अमृत का आलिंगन किया है। इसी में केलियां करते हुए तुमने विश्राम किया है। पर मेरी ओर देखो, मेरा प्रियतम दूर गगन में काले घने बादलों में न जाने कहाँ छुपा बैठा है। मुझे उसका स्पर्श तो क्या, एक झलक भी नसीब नहीं। अब तू ही बता, मैं फिर कैसे मिलन की सहनाइयाँ बजाऊं। मेरे भाग्य में तो बस रुदन ही रुदन है, मेरा सारा जीवन रुदाली सा है। अरे तू तो प्रेम जल में डूबा रहता है, इसलिए मेरा जीवन आबाद है। तेरा जीवन इसलिए आबाद है क्योंकि तू प्रेम जल में डूबा रहता है, पर मैं प्रेम जल की बूंद बूंद को तरस रहा हूं। इसलिए मेरे लिए सब कुछ मृत्यु की छांव है। इसी पल करीब में एक फकीर जा रहे थे, उन्होंने चातक की महिमा गाई। चातक रे तेरी प्रीति अनूठी, पीऊ पीऊ कर पिया बुलाए। चखा है तूने विरह दंस को, तब भी प्रीत की रीत निभाए। मिलन के मोती चुगे सदा, वो हंस प्रीत क्या जाने। सच्चा प्रेमी वही जगत में, हर्षों जो पिया पिया गाए। जेठ की चिलचिलाती धूप, आग बरसाती दोपहरी। चातक अपने नन्हे नन्हे बाल सावकों के साथ डब में ऊंची उड़ान भर रहा था। थकान ने शावकों के पंख को चूर चूर कर डाले। प्यास से भी उसके कंठ सूखने लगे। नन्हे शावकों ने उनकी शावकों की सूखी चोंचे देखकर के चातक का मन पसीज गया। वह उन सब के साथ कुछ नीचे उतर गया। पास ही एक आम्र वन को देखा, सोचा कि कुछ देर यहाँ विश्राम कर लें तो उचित होगा। सुस्ताने के लिए पंख को गतिहीन किया और बाग की बाहरी मुंडेर पर जा बैठा। नन्हे शावक भी उसके साथ सटकर वहीं बैठ गए। सहसा ही बच्चों ने अपनी शुष्क चोंचे उठाकर मांग कर दी, बाबा बाबा, जल के बिना प्राण निकले जा रहे हैं। जल के बिना प्राण निकलने को ही हो रहे हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप हमें कोई और जल तो ग्रहण करने नहीं दोगे। हमने आज तक सिर्फ स्वाति का ही जल की अमृत बूंदों से ही अपनी प्यास को शांत करके हमने आज तक सिर्फ स्वाति जल की ही अमृत बूंद से ही प्यास शांत करने का ब्रह्मसूत्र आपसे पाया है। पर आज इस विषम हालत में जब कंठ सूख रहा है, तो सामने जो आम्र फल है उसका मधुर रस तो पी ही सकते हो ना। चातक निरुत्तर सा खड़ा रहा, विचारों के ताने बाने बुनने लगा। साबकों का सुर फिर उभरा, हाँ कह दो ना बाबा, बोलते क्यों नहीं बाबा। अब चातक डांटते हुए बोला, अरे बच्चों तुम समझते क्यों नहीं। हमारी जात आम्र रस भी ग्रहण नहीं कर सकती बच्चे। गिड़गिड़ाए, आम्र रस नहीं तो बाबा कुछ देर इन फलदार वृक्षों के शीतल छाया ही बैठ जाते हैं, थकान मिट जाएगी। चातक ठहर कर बोला, रुको, पहले मुझे पूछताछ करनी पड़ेगी। चातक ने उसी समय आम्र वन के माली को पुकारा और पूछने लगा, हे माली, मैं तुम्हें अपने नन्हे नन्हे साबकों सहित यहां से जा रहा था। गर्मी की प्रचंड प्रकोप से हम सभी के कंठ सूखने लगे। सो क्या इस छायादार घने आम्र वृक्षों के नीचे हम कुछ देर विश्राम करें। माली ने शेष कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ सपरिवार, तुम्हारा स्वागत है।
पर अब चातक ने एक अजीब सा सवाल किया, भाई भीतर चले तो आए, पर पहले ये बताओ तुमने इन वृक्षों को किस जल से सींचा है? माली झल्लाकर बोला, अरे कैसा बेतुका सा प्रश्न करते हो, किस जल से मतलब? जल, जो जल मिलता है उसी से सींच लेता हूं। चातक कहता है कि वही तो पूछ रहा हूं, तुम कौन सा जल मिलता है? माली कहता, कुएं, तालाब, बावड़ी, नदियां, किसी का भी जल का प्रयोग कर लेता हूं। यह सुनते ही चातक ने झट से मुंह फेर लिया, बच्चों की ओर मुड़ा। बाल शावक पिता के नेतृत्व की आज प्रीत की रीत की महान शिक्षा पाने जा रहे थे। चातक शिक्षा देने लगा, प्यारे बच्चों चलो यहाँ से, इन पेड़ों के साए में भी जाना हमारे लिए पाप है। शावक कहते हैं, बाबा यह आपने कैसे जाना? चातक कहता है, सीधी और सरल सी बात है, जिन वृक्षों का सिंचन स्वाति के जल से नहीं हुआ, मेरी नज़र में उसकी छाया भी वेगानी है, अपनी नहीं पराई है। यूं समझाकर चातक ने बच्चों को पीठ अपने पंख से थपथपाई। यह प्रेमी काफिला फिर उड़ान भरने लगा, अपनी सूखी चोंच और कंठ लिए स्वाति की बिंदु की तलाश में। सदगुरु के एक तारे, फकीर के एक तारे की एक निष्ठ प्रीत को पुनः प्रणाम किया उस फकीर ने, और प्रणाम करके बोला, राज प्रेम का समझा दिया तूने इस जहां को आज, तेरी इस रीत पर खुद प्रीत भी करती है नाच। रसीले फल रसहीन लगे स्वाति जल से, जो वो न सींचे वो प्रेम पुजारी। स्वाति बिन तेरे मन को भला कौन जचे। यही सच्चा प्रेम स्वाति का और चातक का है। यही सच्चा प्रेम एक भक्त और भगवान का होता है। यही सच्चा प्रेम एक सच्चे शिष्य और सदगुरु का होता है। शिष्य अपने गुरु के अलावा और न कहीं देखता है न कहीं सुनता है। जो सच्चा साधक होता है वो अपने गुरु के ज्ञान और गुरु के ध्यान और गुरु के प्रेम के अलावा न कुछ सोचता है न कहीं जाता है। हम भी इस प्रसंग से अपने सदगुरु के प्रति अहोभाव जगाते हुए अपने हृदय से पुकार करें। जिस प्रकार चातक सिर्फ और सिर्फ स्वाति बूंद की नक्षत्र को चाहता है, उसी प्रकार हम भी अपने सदगुरु के ज्ञान और प्रेम को समझें और पुकारें। और जिस प्रकार स्वाति इंतजार करती है, चातक इंतजार करता है स्वाति की बूंद का, उसी प्रकार हम भी आज पल पल, दिन दिन, महीने महीने, साल साल अपने गुरुदेव का इंतजार कर रहे हैं। जैसे स्वाति की बूंद आती है और चातक की प्यास बुझाती है, ऐसे ही हमें विश्वास है कि हमारे गुरुदेव भी हमारे बीच में आएंगे और हम सब साधकों के प्यास को अवश्य बुझाएंगे। हरि ओम।